क्या हम पढ़े सर थे? देखिए तो क्या है उसमें लिस्ट में? किंग को चल रहा था सर। किंग में ग्राफ बता दिए थे। ग्राफ बताए थे? पूरा ग्राफ नहीं हुआ है, बस वो ऊपर दाईं और बाईं और जो रिजेक्ट होता है वहां तक पहुंचे थे। फिर बाकी बोले थे कि पुराना वीडियो से देखिएगा। देखें? हाँ देखे हैं, समझ में आ गया है, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन है एक दो जगह। कहाँ कंफ्यूजन? वो सर जो पैरेलल जो एमआर लाइन पैरेलल खींचना है, तो पैरेलल जो खींचेंगे ऊपर और नीचे, तो वो दोनों में थोड़ा सा स्पेस होगा ना, कि एमआर लाइन जो पैरेलल खींचेंगे तो दोनों में हल्का सा डिस्टेंस से खींचेंगे ना, वहीं पे थोड़ा दिक्कत है। ये हो गया आपको डिमांड AR। डिमांड AR हो गया ना? जी MR खींचना है तो इसके हाफ में खींचना ही तो जानते हैं आप। जी हाफ से लाइएगा और ठीक इसके नीचे में रोक दीजिए, और दूसरा थोड़ा सा गैप छोड़ के इसके पैरेलल खींचिएगा। इसके एक गैप पैरेलल होगा ना सर उसमें। दोनों के बीच में गैप हो जाएगा। अभी गैप ये बतला रहा है MC का कोई वैल्यू नहीं है, कहीं रहे इसके बीच में, कहीं रह सकता। MC 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 इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा किंग बिंदु कहाँ है। किंग पॉइंट है K पर, प्राइस हो गया। मोनोपोली प्राइस। breakdown of MR is equal to MC rule. MC का MR से कभी बराबरी होगा ही नहीं, बराबरी होगा ही नहीं। नंबर 1। नंबर 2, MR रेखा खंडित रेखा है, खंडित, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस रेखा है। तो सर ये एमआर रेखा को ऊपर से क्यों नहीं लाया, मतलब ये एज ए एक्सपेरिमेंटल है इसलिए इस तरह दिखाया है। कहाँ ऊपर से लाया? जैसे एमआर को बीच में ब्रेक कर दिया तो एक तो ब्रेक कर दिया, करिए, ब्रेक कर दिया कि इसके ऊपर वाला AR रिजेक्ट हो गया। अच्छा अच्छा यहाँ जो देखिए, अभी करेंगे तो फिर एक चित्र को गंदा करना हो, तो बता चुके हैं आपको, रिजेक्ट होगा तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये जो किंग बिंदु है वहीं तक ले आपको ऊपर से आने वाला रहेगा और नीचे से वो रहेगा, बीच में गैप हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जो हाफ हाफ पोर्शन इंटरसेक्शन के बाद छटेगा, उसके साथ वाला MR भी छट जाएगा।
मान की रेखा तो किंक हो गई, लेकिन एमआर किंक नहीं ना हो पाएगा, जी जी। वो तो छट गया, वहां छटा, यहाँ छट गया। एमआर रेखा कभी भी एक दूसरे को छू नहीं पाएगी। एमआर रेखा खंडित रेखा है। क्यों खंडित है, सो देख लीजिए। ये रेखा है, ये रेखा है, ये रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया, इसका आवेगा यहाँ तक, ये रिजेक्ट हो गया, इसके नीचे वाला रिजेक्ट हो जाएगा ना। जी जी। ये वाला, ये नीचे वाला आवेगा, नीचे वाला, इसके नीचे वाला एमआर आवेगा, यहाँ पहुंचेगा तो ऊपर रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया D2, ये रिजेक्ट हो गया D1। इन दोनों पोर्शन रिजेक्ट हुआ, इसमें गैप हो जाएगा, गैप रहेगा। क्योंकि ये पोर्शन रिजेक्ट हो गया, ये पोर्शन रिजेक्ट हो गया, दोनों रिजेक्ट हो गया, तो दोनों का एमआर जो है आधे रह जाएगा। एमआर रेखा खंडित रेखा होगी, कभी भी एमसी से मिलन उसका नहीं होगा। एमआर रेखा खंडित रेखा है जी। कभी भी एमआर बराबर एमसी नहीं हो पाएगा। ये चित्र बताए थे पिछले बार? नहीं सर, ये नहीं बताया। तो ऐड कर दीजिए, कर लिए, जी उतार लिए। इसको ऐड कर दीजिए। उसके बाद King demand analysis. विकुंचित मांग की रेखा, अधिकार में अधिकार में फर्क संतुलन। बोर्ड पर देखिए, ये यहाँ चलेगा, यहाँ मुड़ेगा, यहाँ चलेगा, थोड़ा नीचे उतर के यहाँ चलेगा। ये एसी है, ये एमसी है, कोई असर नहीं है एसी एमसी का। बराबर याद रखिएगा, के बिंदु, ए बिंदु, बी बिंदु और ये एम बिंदु सब एक लाइन में होगा। इससे पहले आपको बनाए थे उसमें 3 गो एमसी था, इससे बनाए हैं तो एगो एसी है, एगो एमसी है।
एसी के लोएस्ट पॉइंट सेम से गुजर रही है। ए और बी एक ही लाइन पे रहेगा सर? ए बी के एम सब एक लाइन पर रहेगा ए डॉट से। अल्पाधिकारी मूल्य ओपी होगा। उत्पादन के इनके बिंदु से निर्धारित होगा। तथा फर्म संतुलन, इस फर्म संतुलन हो गया जी। फर्म संतुलन के बिंदु पर होगा तथा ओपी मूल्य ओपी मूल्य ओपी मूल्य संतुलन होगा। सभी फर्में मूल्य पर बेचेगी। तथा मूल्य ओपी पर रिजिड रहेगा। रिजिड को बोला जाता है प्राइस रिजिडिटी। ओपी मूल्य से न बढ़ेगा और न घटेगा। इसी को कीमत दृढ़ता कहते हैं। न मूल्य ऊपर जाएगा न मूल्य नीचे जाएगा। हर हालत में मूल्य जो है ओपी रहेगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि दो फर्म है, अगर एक फर्म मूल्य को बढ़ाएगा तो दूसरा बढ़ावे नहीं करेगा, प्रतिद्वंदी है। तो ग्राफ उसे गिर जाएगा, इसका माल बिक जाएगा। तो कोई भी फर्म कीमत को बढ़ाने का कोशिश करेगा? जवाब दीजिए। नहीं करेगा सर। और अगर मूल्य घटाएगा कोई एक फर्म जी। सब फर्म मूल्य घटा देगा, किसी को फायदा नहीं होगा। क्यों घटाएगा? बात लिख लीजिए लैंग्वेज में। जी जी, मूल्य इम्पोर्टेंट है। बढ़ाएगा तो कोई साथ नहीं देगा। एक सेकंड लिख लेते हैं।
प्राइस रिजिडिटी टर्म लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में, जी टेल क्वेश्चन रहेगा, या ऐसे भी आपको लिखना है। प्राइस रिजिडिटी का मतलब हो गया मूल्य न बढ़ेगा न घटेगा। जी जी क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि बढ़ेगा अगर कोई एक फर्म आगे चल के मूल्य बढ़ाता है तो दूसरा फर्म उसका साथ नहीं देगा, जी प्रतिद्वंदी फर्म साथ नहीं देगा, तो वो घाटा में चला जाएगा, उसका माल नहीं बिकेगा। इसलिए कभी कोई फर्म मूल्य को बढ़ाएगा नहीं। लिखवा दीजिए और इसको, अगर कोई है, इसको लिखवा दीजिए अभी जो बोल रहे थे। और जो बोले वही लिखना है, तो लिखवा क्या है? जो बोले वो लिखने के लिए बोल रहे हैं। जी जी दूसरा बार बोले आपको, जो बोलते हैं उसको लिख लीजिए, लिखने के लिए बोल रहे हैं। कोई एक फर्म अगर मूल्य बढ़ाएगा तो कोई प्रतिद्वंदी साथ नहीं देगा, और मूल्य बढ़ाने वाला फर्म जो है लॉस में चला जाएगा। इसलिए कभी मूल्य बढ़ेगा नहीं, किंग पॉइंट से मूल्य बढ़ेगा नहीं। कभी भी मूल्य बढ़ेगा नहीं, किंग पॉइंट से मूल्य कभी भी बढ़ेगा नहीं। तो बढ़ना पड़ा, बढ़ने पर रोक लग गया। लिख लिए? जी जी अब लिखिए, मूल्य घटाने का कोई फर्म साहस नहीं करेगा, क्योंकि सभी फर्म मूल्य घटा देंगे, क्योंकि सभी फर्म मूल्य को घटा देंगे। यस सर, लिख लिए। एंड कोई भी फर्म घटाने का साहस नहीं करेगा, क्योंकि उसका कोई साथ, सब मूल्य घटा देगा। तो क्यों? कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए कोई भी फर्म को घटाएगा नहीं। मूल्य घटाएगा तो सभी प्रतिद्वंदी फर्म मूल्य को घटा देंगे। इसलिए मूल्य घटाने से कोई भी लाभ नहीं होने को है, मूल्य घटाने से कोई भी लाभ नहीं होने को है। इसलिए अल्पाधिकार में न मूल्य बढ़ेगा न मूल्य घटेगा, किंग पॉइंट है वही मूल्य रहेगा। हाँ लिख लिए सर। ऐसा तो फिर से वीडियो को पढ़िएगा, समझे? आवाज कट रहा है सर। वीडियो जो है उसको बनाया कि नहीं? वीडियो में जो चित्र सब है उसको बना लिएगा। जी जी, पुराना वीडियो से ना। हाँ, उसको देखिएगा बना। ठीक ठीक, प्रणाम सर।